सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे सचिवालय, संभाला मुख्यमंत्री का पदभार। आटा चक्की मशीन की चपेट में आई महिला, पट्टे में फंसकर मौत। शिमला से भुंतर के बीच एयरलाइंस एयर की नई हवाई उड़ान सेवा शुरू। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को पदभार ग्रहण करवाते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पशुशाला चढ़ी आग की भेंट, दिल्ली में विधायकों को मिलने वाली छूट पर सुक्खू सरकार का फैसला। रविवार को मुख्यमंत्री की पद की शपथ ग्रहण के बाद भी सोमवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वह मुख्यमंत्री कार्यालय गए, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित विधायक भी उनके साथ रहे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री का पदभार संभालने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और सभी वर्गों का ध्यान रखकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जो भी वादे जनता के साथ किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और जल्द मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। सभी का मिक्सचर होगा, प्रोफेशनल्स का भी मिक्सचर होगा, सभी लोगों को हम आगे लाएंगे और जो भी मंत्रिमंडल आने वाले समय में बनेगा उसमें युवा भी होंगे, सभी वर्गों का लोगों को आगे लाया जाएगा और मंत्रिमंडल का दृष्टिकोण और जो मंत्री बनते हैं उनका क्या दृष्टिकोण होगा, इस दृष्टि से भी चर्चा की जाएगी कि प्रदेश में सत्ता नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। सभी का समावेश करके मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। सरकार और संगठन बिल्कुल अच्छा तालमेल होगा। ये सवाल आप पूछकर उस तालमेल को बिगाड़ने की कोशिश क्योंकि तालमेल अच्छा है और हम सब लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, सब लोग संगठन के आदमी हैं। और अभी मैडम प्रतिभा जी और हम सब लोग अभी यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने अभी मुझको फोन किया, लेकिन मेरा मुहूर्त था, तो ये भाव काल से पहले है ना, मुहूर्त होता हमारी जिंदगी, उससे पहले मैंने और मुकेश जी ने कुर्सी पर बैठना। अभी हम सब बैठेंगे, सभी एमएलए लोग बैठेंगे और अभी हम अपनी चर्चा करेंगे। शुभकामनाएं। पहली कैबिनेट जब मुकेश जी और हमने कहा तो दोनों प्रदेश के लीडर हैं और जनता सुनती है, उन गारंटियों को अभी करने का आज एक दिन में तो नहीं होगा ना। अब पहली कैबिनेट में जब हमारा पूर्ण कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, उसकी पहली कैबिनेट में इन सब गारंटी योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। सर, डेवलपमेंट के काम में लीड भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम जल्दी ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने वाले हैं। जीरो टॉलरेंस इन करप्शन होगा और उस एक्ट की भूमिका मैंने कई बार कहा है। उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही इसका ब्लूप्रिंट आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के आदमी जिसने राजनीति में कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो प्रदेश की बागडोर संभालेगा और आज उस कुर्सी पर पहुंचेगा, जिसके लिए मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ क्षण भावुकता के होते हैं और इस दृष्टिकोण से भी लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। हम जो बात हमने कही है कि हिमाचल के सभी वर्ग, समाज का कोई भी ऐसा वर्ग जिसमें महिलाएं, किसान, बागवान, मजदूर, दलित, युवा साथी, जो भी उनके हित की नीतियां होगी, मेरे सम्मानित विधायकगण, उप मुख्यमंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ नेता है पार्टी में, जिन्होंने अनुभव किया है, ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप जी, जिन्होंने पार्टी को सींचा, हम सब लोग पार्टी को सींचा है हम लोगों ने। और जब पार्टी को सींचते हैं तो उस सींचने के बाद जब वो गुलदस्ता बनता है, उस गुलदस्ते में से एक अगर कोई कमल खिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो सबके लिए एक सम्मान है, सबके हित की बात करने के लिए। इस दृष्टि से हम आज पहली बार यहाँ ऑफिशियल तौर पर चार्ज ले रहे हैं। मेरा आप पत्रकार बंधुओं से, प्रदेश की जनता से भी ये अनुरोध रहेगा, हमें कुछ समय दीजिए स्थितियों को समझने का और इस कुछ समय के बाद आपके पास कांग्रेस पार्टी के जितना भी मंत्रिमंडल होगा
वो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के ठाकुर कौल सिंह जी, कुलदीप कुमार जी, विप्लव ठाकुर जी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सिंचा है, मैडम स्टोक्स जी, विद्या स्टोक्स जी, इन सब लोगों को मिलकर हम आगे की रणनीति बनाएंगे और एक सही दिशा में इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा आप लोगों से कहना है। सर बहुत दिल्ली बहुत मंत्रिमंडल सर मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा राजीव शुक्ला जी ने कहा है कि आपने करनी है। पहले हम परिस्थितियों को अंडरस्टैंड कर लें और जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन तो हाईकमांड करता है और जैसे ही हाईकमांड दिशा निर्देश देगा मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा। सर एक्सपीरियंस माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला है। आराम से लो। तो यहाँ पे आज नई शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा उपमंडल की ग्राम पंचायत अमरत्राण में एक महिला की आटा चक्की मशीन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 55 वर्षीय सरोज भाटिया के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार महिला घर में अकेली रहती थी। उसकी बेटी टांडा मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है और पति की 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। रविवार को जब परिवार के सदस्यों ने महिला के घर में ताला लटका देखा तो उन्होंने महिला को काफी आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वह आटा चक्की मशीन वाले कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि महिला मशीन के पट्टे के साथ फंसी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। उधर पुलिस थाना के SHO रमेश ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सप्ताह में 4 दिन चलने वाले इस नए हवाई मार्ग के पहले दिन रविवार को शिमला में एक भी यात्री नहीं आया और वापस भी जहाज खाली रवाना हुआ। पर्यटकों के साथ आम लोगों को भी अब देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए आना जाना आसान हो गया है। अब दिल्ली से भुंतर के लिए 48 सीटर ATR 42 के 2 जहाज उड़ान भरेंगे। दिल्ली में वाया चंडीगढ़ होकर सप्ताह में 6 दिन और वाया शिमला होकर सप्ताह में 4 दिन सेवा देगा। कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट के लिए अब एयरलाइंस एयर की 2 उड़ानों के आरंभ होने से घाटी के पर्यटन कारोबारों को भी नए पंख लगेंगे। खासकर विंटर सीजन में बर्फ में आनंद उठाने के लिए सैलानी अब दिल्ली से शिमला होकर कुल्लू मनाली पहुंच सकते हैं। अब मंगलवार, बुधवार और वीरवार को सुबह 7:40 से शिमला से उड़ान भरेगा और सुबह 8:30 भुंतर एयरपोर्ट में उतरेगा, जबकि भुंतर से 8:50 जहाज शिमला को रवाना होगा, जो कि 9:40 में पहुंचेगा। शिमला से दिल्ली के बीच प्रति सीट का किराया 5,138 रुपये होगा। भुंतर एयरपोर्ट के निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि रविवार सुबह शिमला भुंतर के बीच नई हवाई उड़ान का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन कोई भी सवारी नहीं आई और ना ही गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि सरकार 5 साल तक चलेगी, जिसमें परिंदा भी चोंच नहीं मार सकेगा। कांग्रेस ने 10 दिन के अंदर या पहली कैबिनेट में OPS देने का फैसला लिया है। 10 दिन के भीतर कैबिनेट बना ली जाएगी। यदि इससे देरी होती है तो मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री भी OPS बहाली का फैसला ले सकते हैं। आलाकमान ने वादों को पूरा करने के लिए कह दिया है। नहीं, देखिए, जितने भी मसले हमारे घोषणा पत्र में लिखे गए हैं उन पे चरणबद्ध तरीके से काम होगा। अभी तो पाँव ही रखा है सचिवालय के अंदर। 5 साल हम सचिवालय नहीं आए। जब यहाँ से मिनिस्ट्री से हटे थे उसके बाद इसी कमरे से गए थे, उसके बाद 5 साल हमने यहाँ पाँव नहीं रखा। अब जनता ने मैंडेट दिया है, लगातार 5वीं दफ़ा जिता के यहाँ पे भिजवाया है और मैं तो आपकी तरह सामान्य पत्रकार था, पत्रकार टर्न्ड पॉलिटिशियन हूँ और हमारे लिए ये बहुत है कि हमने लगातार 5 चुनाव जीते और इस दफ़ा भी जो लोग कहते थे कि मुकेश को जो है विधानसभा की चौखट में पाँव नहीं रखने देंगे, उनको निराशा हो रही होगी जब आज मुकेश अग्निहोत्री फिर सचिवालय में प्रवेश किया है। सर, सरकार इसी ब्यूरोक्रेसी में यूजुअल भी
चीफ मिनिस्टर साहब के हमारी मीटिंग है, उसके बाद बात होगी। और ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन के मसले हैं, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के मसले हैं या दूसरे रिशफल्स के मसले हैं, ये आप मुख्यमंत्री जी बैठे अपने चैम्बर में, उनसे जाके बात करें। मैं विकास, कल्याण और गरीब की सेवा की एजेंडे को जरा रोड मैप बना रहा हूँ। तो मैंने कहा ना कि आज तो शुरुआत होने जा रही है और वेल बिगन इज हाफ डन, बहुत बढ़िया होगा। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये सरकार चलेगी भी, ये सरकार दौड़ेगी भी और ये सरकार परफॉर्म भी करेगी। और आप लोग ये मान के चलो कि कोई परिंदा इस सरकार पे चोंच नहीं मार पाएगा। ये बिल्कुल स्थिर और स्थायी सरकार होगी और पूरे 5 साल चलेगी और जनता को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। जनता को जो उम्मीदें हैं, जो वायदे किए गए हैं, और कल ही चीफ मिनिस्टर की और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी से भी मीटिंग हुई थी और साथ में हमारे जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, उनसे भी बात हुई थी। और जो उन्होंने चुनाव के दौरान कमिटमेंट्स की हैं वो लागू होंगी। और जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र है जो उस पार्टी ने जारी किया है, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा। जिस दिन कैबिनेट होगी हम उसको भी अडॉप्ट करेंगे। सब काम पहली बार करते हैं। पहली बार हिमाचल का सबसे लंबा पुल हमने बनाया था। इस ढंग से जो है पहली दफ़ा डिप्टी सीएम की पोस्ट क्रिएट हुई है। सर, कैसे 5 साल स्मूथ चलेगा? बहुत सारी कमिटमेंट्स है, वो कैसे फुलफिल होगी? कैसे रोड मैप बनेगा? क्या इस पे डिस्कशन हुआ है अभी? और क्या एक मैसेज है हिमाचल प्रदेश? देखिए, आज तो अभी शुरुआत है, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। सर, कर्मचारी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस चीज पे माना जाता है। वन साइड होके ये बैंक साइड हुई है। वन रैंक वन पेंशन देश भर में एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके अलावा और भी दूसरी कमिटमेंट्स है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर कहा गया था कि पहले ही कैबिनेट में ये वन रैंक वन पेंशन वाला मुद्दा सॉल्व किया जाएगा। क्या इसको लेके आप लोगों ने अपना विचार बनाया? नहीं, देखिए, आपने ओपीएस के लिए कहा था, ओपीएस के लिए हमने कहा था और हमने ये कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में करेंगे या 10 दिन के अंदर करेंगे। अभी ये कैबिनेट एक्सपेंशन का इंतज़ार है और ये कैबिनेट का एक्सपेंशन जो है चीफ मिनिस्टर का विशेषाधिकार है, वो कब करते हैं। अन्यथा 10 दिन से पहले जो है कैबिनेट होगी, ये निश्चित है। 10 दिन से पहले चीफ मिनिस्टर प्लस डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो मिलके कैबिनेट हो जाती है, 2 लोगों से कैबिनेट हो जाती है। एक्सपेंशन हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो हम दोनों लोग बैठ के ओपीएस के बारे में जो फैसला होना है 10 दिन के अंदर करेंगे। क्या सर, अभी ज़्यादा बात नहीं हुई है, अभी लोग ज़्यादा बात नहीं हो पाई है। क्या छोटा मोटा कोई रोड मैप तैयार हुआ है कि कैबिनेट एक्सपेंशन कैसे होगी, कब तक? ऊना स्थित अम के ठटल गांव में एक पशुशाला में आग लग गई, जिससे पीड़ित परिवारों को लाखों का नुकसान हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि परिवार के सदस्य पशुशाला में बंधे अपने मवेशियों को भी बाहर नहीं निकाल सके। इस आगजनी की घटना में 2 भैंसों की जिंदा जल जाने के कारण मृत्यु हो गई। बता दें, यह पशुशाला थाना अम के अंतर्गत गांव ठठल में दर्शन सिंह निवासी वार्ड नंबर 2 की थी, जिसमें अचानक ही चिंगारी सुलग गई। पशुशाला में आग भड़कती देख परिवार के सदस्य मौके पर एकत्रित हो गए और आग पर काबू पाने में जुट गए, परंतु आग की लपटें इतनी तेज थी कि 2 भैंसें चपेट में आने से जिंदा ही जल गई। आगजनी में करीब 1 लाख का नुकसान हुआ है। देखिए, आज हमने ऑफिस संभाला तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों की एक बैठक बुलाई है
कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को बैठक बुलाकर उनकी विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछा गया और एक नीतिगत फैसला किया गया कि जो विधायकों को, जितने भी विधायक हैं उन्होंने एक नीतिगत फैसला किया और मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में जो हमारे रूम जो थे वो थोड़े कम पैसे लिए जाते थे विधायकों से और आम आदमी से ज़्यादा पैसे लिए जाते थे। इस दृष्टिकोण से हमने एक फैसला किया कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में या उनके परिवार, विधायकों के जो परिवार जो आम नागरिक से पैसा लिया जाता है वही विधायकों के से लिया जाएगा, अधिकारियों से लिया जाएगा और आम नागरिकों से लिया जाएगा। इस संदर्भ में हमने एक नीतिगत फैसला किया कि विधायक भी आम नागरिक की तरह सब ड्यूज पे करेंगे। ये विधायकों का फैसला है और अभी कैबिनेट का विस्तार होना है। पहली कैबिनेट में हमने कहा है कि हम ओपीएस लागू करेंगे, 2 योजनाएं लागू करेंगे। जैसे ही पहली कैबिनेट होगी उसके बाद उस फैसले के बारे में आपको बता दिया जाएगा। आम नागरिक की तरह सभी विधायकों से हिमाचल प्रदेश के हिमाचल सदन, चाहे वो चंडीगढ़ में चाहे दिल्ली में है, उन सुविधाओं को जो विधायकों को मिलती है तुरंत प्रभाव से उन सुविधाओं को वापस ले लिया गया है और जो सुविधाएं आम नागरिक को मिलती है वो सुविधाओं के अनुसार उनको भी पे करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।